चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आप लोग का अपने चैनल मूर्ति एकेडमी में। तो चलिए उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, ठीक है। और जो भी वीडियो पीछे हो गया है उसको आप देख लिए होंगे, ठीक है। अगर जो भी नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर उसको देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका कंटिन्यू क्लास अब चलने वाला है। यहाँ पर क्लास अभी कभी रुकने वाला नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो भी लोग अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ पर देख लेंगे। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं अगली क्लास में। तो प्यारे विद्यार्थी, कल हम लोग पढ़ लिए थे, यानी कि इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, यानी कि पूरा जो भी गोलीय दर्पण था उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जितना भी बनता था उस सारे चीजों को पढ़ लिए थे। यानी कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? तो उत्तल और अवतल, ठीक है। उत्तल अवतल के डिफिनेशन पढ़ लिए थे। इसके बाद प्रतिबिंब पढ़े थे, प्रतिबिंब किस तरह से बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब किस तरह से बनता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन? तो काल्पनिक और वास्तविक। इसके बाद हम लोग पढ़ लिए थे वास्तविक और काल्पनिक दोनों में अंतर पढ़ लिए थे। यानी कि ये सारी चीजें हम कल वाले वीडियो में पढ़ लिए थे। इसके बाद फोकस दूरी, इसके बाद वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, द्वारक क्या होता है, ठीक है। फोकस क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, प्रधान अक्ष क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो जो देख रहे हैं इससे पहले अगर वो वीडियो देख लेंगे तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। यानी कि हम लोग का क्लास एकदम शुरू से चल रहा है। हम स्टार्ट किए हैं क्या, तो प्रकाश के प्रवर्तन, फिजिक्स का पहला चैप्टर, ठीक है। प्रकाश का प्रवर्तन वही चल रहा है, उसी का पार्ट वार्ट चल रहा है। यानी कि ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा करने से क्या होता है ना, कोई वहां पर टिक नहीं पाता है, ठीक है बाबू। वहां पर टिक नहीं पाता है, कहने का मतलब जैसे ही देखता है कि अरे 1 घंटा 1.5 घंटा का है तो आदमी उब जाता है पढ़ते वक्त। इसलिए छोटा छोटा वीडियो बनाए हैं ताकि आपके जो का है रोचक लगे, ठीक है। और आप उसके साथ एंजॉय करते हुए सारी चीजों को सीख सकें। तो चलिए आज का टॉपिक जो है गोलीय दर्पण तो हम पढ़ लिए थे, और पढ़ेंगे एक एक करके। जैसे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार, तो 2 प्रकार हुआ। तो एक हुआ कौन, उत्तल, और दूसरा हुआ अवतल। तो देखिए जब दर्पण की बात किया जाए तो अवतल में ज्यादा विशेष रूप से पढ़ना होता है। अगर लेंस की बात किया जाए तो उत्तल लेंस में विशेष रूप से पढ़ना होता है, ठीक है। तो इसमें जो अवतल दर्पण है उसको पूरा विशेष रूप से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि उत्तल नहीं पढ़ेंगे, उत्तल भी पढ़ेंगे, लेकिन उसमें प्रतिबिंब की स्थिति 2-3 बनती है, इसलिए उसका इम्पोर्टेंस थोड़ा सा कम है, ठीक है। लेकिन उपयोग में कम नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंस थोड़ा प्रतिबिंब की स्थिति में है, यानी कि प्रतिबिंब की पोजीशन में, लेकिन उसकी उपयोग जितना उत्तल का है उतना ही अवतल का है। उसी तरह लेंस में भी जितना उत्तल का है उतना ही अवतल का है। यानी कि सारी चीजें डिटेल पढ़ेंगे। तब तक ले अभी स्टार्ट करते हैं कौन सा, तो अवतल दर्पण। क्या पढ़ेंगे, तो आज का हेडिंग अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण से पहले एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि कल हम लोग जब गोलीय दर्पण पढ़े थे तो हम एक बात का चर्चा किए थे। क्या चर्चा किए थे कि देखिए ये हुआ गोलीय दर्पण, ये हुआ हमारा क्या हुआ, वो गोलीय दर्पण। ये थोड़ा मोड़ा टेढ़ा बड़ा था, ये गोलीय दर्पण था, ठीक है। खोखले गोले का वो भाग जिसका परावर्तक सतह क्या है, अंदर या बाहर की ओर वक्रित हो। वक्रित का मतलब क्या, कि तब अंदर की ओर हो या बाहर की ओर वक्रित हो, उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण में चर्चा किए थे क्या चीज होता है। एक होता है कि दर्पण जो है, मान लेते हैं कि गोलीय दर्पण में 2 प्रकार के दर्पण आएगा, 2 प्रकार के हम पेंट कर दिए, ठीक ना। एक हो गया यहाँ से, अगर इसको मिटा देंगे, यहाँ से मिटा दिए तो एक हो गया उत्तल, और दूसरा को मिटा दिए यहाँ से कर दिए तो दूसरा हो गया अवतल। बातों को अच्छी तरह से समझिए, इसकी चर्चा हम कल कर लिए थे। एक हो गया इसी में उत्तल और दूसरा हो गया अवतल। तो दोनों का प्रधान अक्ष होगा, दोनों का केंद्र बिंदु होगा, दोनों का ध्रुव होगा, दोनों का फोकस होगा, दोनों का त्रिज्या होगा, ठीक है। जब बतलाए हैं कि सर्कल है तो बीच में सेंटर में उसका केंद्र होगा, तो जिधर सर्कल घूमेगा उधर केंद्र होगा। तो देखिए इसका सेंटर, इसका सर्कल किधर होगा, तो आपको ये कि इधर सर्कल घूम रहा है, तो जब इधर घूम रहा है तो सेंटर भी इधर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ जब इस दर्पण की बात की जाए तो इसका इधर सर्कल घूम रहा है, इस साइड घूमेगा तो इसका केंद्र यहाँ पर होगा, ठीक है। दोनों को एक साथ कोरिलेट करके पढ़ा रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसका अगर इस साइड घूम रहा है तो इधर केंद्र होगा, यानी कि जिस साइड सर्कल बनेगा उसी साइड में केंद्र होगा। अगर ये इस साइड घूम रहा है तो इस साइड केंद्र होगा। बताए थे एक बात और कि जिस साइड केंद्र होगा उसी साइड का होगा फोकस होगा, उसी साइड त्रिज्या होगा। तो इस साइड केंद्र घूम रहा है तो इसी साइड फोकस होगा, इसी साइड का होगा त्रिज्या होगा। त्रिज्या की चर्चा क्या किए थे कि जो पोल है, ये पोल का होता है। तो पोल सबसे पहले समझिए
कि दर्पण के बीचों बीच प्रधान अक्ष काटता है और जहां पर दर्पण पर कटेगा उसी को हम पोल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पोल हो गया और यहाँ से यहाँ की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। कहाँ से? तो पोल और सेंटर के बीच की दूरी को बाबू क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। तो त्रिज्या हो गया। और फोकस के बारे में चर्चा क्या किए थे कि फोकस क्या होता है? पोल और सेंटर के मध्य में होता है, एकदम बीचों बीच होता है। पोल और सेंटर के बीचों बीच होता है। जितना दूरी पोल से फोकस की होती है उतना ही दूरी फोकस से सेंटर की होती है। मान लेते हैं कि पोल यहाँ पर है, ठीक है, पोल यहाँ पर है और ये 10 सेंटीमीटर का लाइन खींचे हैं। कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हम सेंटर लिखते हैं। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचे हैं और यहाँ पर सेंटर लिख दिए। तो आप बतलाइए कि यहाँ पर फोकस कहाँ होगा? तो आप कहिएगा कि जी 5 इधर से ले लीजिए और 5 इधर से, यानी कि बीचों बीच कर लीजिए। बीचों बीच यहाँ पर ये होगा, वही हम कंडीशन बतलाए थे। ठीक है, यानी कि 5 यहाँ और 5 यहाँ, यानी कि बीचों बीच। यहीं से देखकर निकल कर आइए, एक चीज निकल कर आया, फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या, उसके बारे में भी हम चर्चा किए थे कि फोकस है। तो यहाँ बोले थे, तो जब यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या हो गया। ठीक है, और जो फोकस और पोल के बीच की दूरी है, जो फोकस और पोल के बीच की दूरी है, उसको फोकस दूरी कहते हैं, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, जिसको स्मॉल एफ से। तो जब ये एफ हुआ तो स्वाभाविक बात है कि ये भी एफ होगा, ये भी एफ होगा। क्या एफ होगा? आप लोग अब समझ गए होंगे, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, तो ये एफ तो ये भी एफ। यानी कि हम कह सकते हैं साफ साफ कि जो आर है यहां से यहां तक दूरी है, यानी कि आर बराबर हम कह सकते हैं कि एगो एफ यहाँ पर और एगो एफ यहाँ पर, यानी कि 2f। देखिए बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। आर बराबर हम कह सकते हैं क्या हुआ? 2f। आर बराबर एगो एफ यहाँ से, एगो एफ यहाँ से। टोटल दूरी आर यहाँ से यहाँ तक है, तो एफ यहाँ से, एक यहाँ पे एफ यहाँ से, यानी कि 2f यहीं से निकल कर आता है। ठीक है, यानी कि गोलीय दर्पण के यहाँ पर सिद्ध करने के भी आएगा कि वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है। तो एफ बराबर r/2 होता है, चाहे आर बराबर 2f होता है। ठीक है, तो इसको हम एक सेपरेट वीडियो डाल देंगे जिससे आपको अच्छे तरह से समझ जाइएगा। और यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछता है परीक्षा में, किस लिए? वहां प्रूव करने के लिए, यानी कि सिद्ध करने के लिए बोलता है। ठीक है, कि उसके बीच में गोलीय दर्पण और वक्रता फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का करें संबंध को दर्शाएं। तो अभी हम तो पूरा बतला दिया आपको। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे, मोटे मोटे शब्दों में आप समझ गए होंगे। बस आपको सिद्ध करने के लिए हम एक सेपरेट वीडियो डाल देंगे ताकि उसमें खाली चर्चा होगा उसी का। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम पूरा चर्चा कर दिए कि F बराबर r/2 कैसे आया। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड आता है एक और चीज आता है कि उसके बीच में संबंध पूछता है। यहाँ से क्वेश्चन बड़ी बराबर पूछता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है और 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ देगा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिख दिए हम कि गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं? तो बाबू आर से, एवं फोकस दूरी के बीच को संबंध बताएं। फोकस दूरी के बीच के क्या करें? संबंध को बताएं। तभी तुरंत न बतला है कि गोलीय दर्पण और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध होता है। तो पहले संबंध होगा r बराबर 2f। ठीक है, r बराबर 2f। और जब r को इधर या इसको इधर कर देंगे, इसके साथ इनटू है, तो हम कह सकते हैं कि f बराबर r/2। देखिए 2 फॉर्मूला एक ही से बन गया। r बराबर 2f तो हम बतलाए भी किए थे कि दोनों के समान जब दूरी है तो 2 f होगा। जब 2 f होगा, एगो r के बराबर 2 f, तो f बराबर 2f लिखे है, तो f बराबर r बराबर 2f, तो f बराबर r/2 हुआ। ठीक है, यहाँ से 2 हमारा निकल कर आएगा। तो हम कह सकते हैं ना कि पहला कंडीशन क्या होगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नहीं आधी हुआ, फोकस दूरी यहाँ पर है, फोकस दूरी को f से डिनोट करते हैं, तो f हुआ। और वक्रता त्रिज्या यहाँ पर है, इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या या वक्रता त्रिज्या। उसकी आधी नहीं है, उसकी आधी यानी कि 1/2 को ना हम आधी बोलते हैं। तो 1 के साथ r नहीं है, r यहाँ पर समझिए 1/2 को आधा बोलते हैं ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना कि r इंटू 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं कि r बराबर 1/2, यानी कि वक्रता त्रिज्या की क्या है? आधी है। पहला आप समझ गए कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या क्या है? आधी है। ठीक है,
दूसरा कंडीशन, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। अभी तुरंत बतला है कि गोलीय दर्पण की क्या है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या है, दोगुनी होती है। नहीं दोगुनी है, हम यही ना बतलाए हैं तुरंत कि यहाँ से यहाँ प्रधान अक्ष आ गया, पोल हो गया, इसके बाद यहाँ से यहाँ सेंटर हो गया, और यहाँ बीचों बीच होता है क्या, एफ होता है, और पोल से सेंटर के बीच की दूरी को हम आर से बोलते हैं, यानी कि त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, आर से सूचित करते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो यहाँ पर भी आप पोल और फोकस के बीच की दूरी को एफ बोलते हैं, तो यहाँ पर एफ, तो ये समान है, तो यहाँ पर भी एफ, यानी कि हम कह सकते हैं कि आर बराबर 2 गो एफ है। आर बराबर कितना एफ, 2 गो एफ, तो वही है दूसरा, आर बराबर 2f, यानी कि त्रिज्या की दुगनी हो गई, और दूसरा फोकस दूरी की आधी हो गई। ठीक है, फोकस दूरी बराबर त्रिज्या की आधी होगी। तो दोनों आप समझ लिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, यानी कि दोनों हम समझा दिए अच्छे तरह से, आप समझ गए भी अच्छे तरह से, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए इससे क्वेश्चन 1-2 को बना लेते हैं ताकि और कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, इसको देखिए नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, यहाँ पर स्पेस कम है, इसलिए हम सारी चीजों को मिटा मिटा के बता रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम मिटा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बाबू बात आती है इसके क्वेश्चन को। मान लेते हैं कि क्वेश्चन हम दे दिए, यहाँ से हम और थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से कर लेते हैं, देखिए यहाँ से कर लिए हम इस तरह से। चलिए हम क्वेश्चन दे दिए कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ से क्वेश्चन लिखिए कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें, त्रिज्या ज्ञात करें। क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, आप लोग बनाइएगा, अगर बनाइएगा तो बनाइए। ठीक है, तब तक हम हल कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं हल। ठीक है, सल यानी कि हल लिख रहे हैं। कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, तो कहते हैं कि एफ से। ठीक है, एफ बराबर कितना दे दिया है, 30 सेंटीमीटर, देखिए दे दिया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें, यानी कि आर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, आर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग का फॉर्मूला 2 गो है, एगो आर के लिए है कि आर बराबर 2f होता है, और दूसरा है एफ बराबर r/2 होता है। देखिए दोनों फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, दोनों फॉर्मूला से जितने भी इससे क्वेश्चन बनता है उसको सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो दूसरा कहता है कि आर बराबर, हमको क्या चाहिए, आर बराबर ज्ञात करना, यानी कि ई वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, आर बराबर 2f वाला। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि आर बराबर 2f, आर बराबर 2f, तो 2 और f की जगह पर कितना है 30 सेंटीमीटर, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका आंसर जो आएगा 60 सेंटीमीटर है, यानी कि वक्रता त्रिज्या बराबर कितना सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए होंगे अच्छे तरह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, और एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। अभी तुरंत बतला है, एकदम जल्दी अपना लीजिएगा। यहाँ पर लिखते हैं हल। कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर, 15, यानी कि स्मॉल एफ लिख देना, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं कि गोलीय दर्पण की जब फोकस दूरी कर रहा है, फोकस दूरी कितना दे दिया है, तो फोकस दूरी को स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। तो एफ बराबर दे दिया है 15 सेंटीमीटर, तो 15 लिख दिए। अब कह रहे हैं कि वक्रता त्रिज्या हमको ज्ञात करना है, यानी कि आर हमको चाहिए,
क्या चाहिए, आर हमको चाहिए। तो आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यहां से देखिए कि आर बराबर होता है 2f। 2f तो 2 की जगह पर 2 लिख दिए और f की जगह पर कितना दिया है, तो आप कहिएगा कि 15 सेंटीमीटर। तो 15 दूनी की कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। हमारा आ गया आंसर, हमारा क्या आ गया आंसर। और क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन को फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन अगला दे रहा है, अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी ज्ञात करें, फोकस दूरी ज्ञात करें, ठीक है बाबू। फोकस दूरी ज्ञात करना है, यानी कि फोकस दूरी इसमें देखिए, उसमें पूछता था वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, लेकिन अब पूछ दिया क्या, फोकस दूरी। लेकिन हमको कोई टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि हम लोग सारी चीजें को जानते हैं कि किस तरह हमको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे बाबू, हल लिखेंगे। और हल करना है, जो चीजें दिया है उसको पहले लिख देंगे, जो निकालना है उसको भी लिख देंगे। तो क्या दिया है, तो दे दिया है वक्रता त्रिज्या। क्या दे दिया है, वक्रता त्रिज्या। कितना दिया है, तो 60 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, तो आर बराबर 60 सेंटीमीटर लिख देना। चलिए अब हमको ज्ञात क्या करना है, तो फोकस दूरी, यानी कि एफ बराबर वाट है। तो एफ बराबर फार्मूला को देखेंगे कि एफ बराबर फार्मूला हमारा होता क्या है, ठीक है। तो हम जानते हैं जैसे कि एफ बराबर होता है आर बाटा में 2, r/2। यानी कि हम कह सकते हैं r/2, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ कि एफ बराबर आर की जगह पर कितना है, 60 सेंटीमीटर, और 2 बाटा में 2 है तो 2 लिख दिए। 2 से कट जाएगा 30 बार में, यानी कि हम कह सकते हैं कि एफ बराबर 30 सेंटीमीटर। एफ बराबर कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। चलिए आगे और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन दे देगा, चलिए यहीं पर दे देते हैं। आप लोग लिखिए, क्वेश्चन हम बोल रहे हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें, यानी कि आर बराबर वाट। अगला क्वेश्चन लिखिए कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 90 सेंटीमीटर है, 90 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी ज्ञात करें। दो क्वेश्चन आपके सामने रखे हम। पहला रखें कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन बोले कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 90 सेंटीमीटर है और फोकस दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि दूसरा कंडीशन हम क्या है बोले, दूसरा क्वेश्चन कि आर बराबर दिया है कितना, 90 सेंटीमीटर, और आपको एफ ज्ञात करना है। तो चलिए एक एक करके ज्ञात करते हैं। पहले वाले को सबसे पहले पहला वाला देखते हैं। तो जैसे कि जानते हैं कि आर बराबर होता है 2f, तो 2 गुने 80 लिखेंगे, यानी कि 2 गुने 80 लिखेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि 160 होता है, 160 सेंटीमीटर। पहला का आंसर आ गया। दूसरा का होता है कि एफ निकालना है, तो एफ बराबर वाट, तो एफ बराबर होता है आर वाटा में 2। तो आर की जगह पर कितना रखेंगे, 90 और 2 के 2, यानी कि कट कितना बना, 45 बना। तो दूसरा का 45 सेंटीमीटर, ठीक है। पहला का फोकस दूरी बोले थे, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना था। दूसरा वक्रता त्रिज्या बोले थे, फोकस दूरी ज्ञात करना था। उम्मीद करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन हम बनाए हैं, यानी कि इस वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच संबंध से आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे। इसी तरह के और क्वेश्चन हम डाल देंगे, ठीक है, और उसको आप बनाते रहिएगा, ठीक है। चलिए।